साल 2024 के बजट में मिडिल क्लास को क्या मिला है? इसका शॉर्ट आंसर है झुनझुना। लॉन्ग आंसर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और बहुत सारे शॉर्ट एक्सप्लेनर्स आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट खबर बाय द झुमरू पर देखते हैं। आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि इस साल का बजट मिडिल क्लास के लिए कैसा रहा। जिस दिन बजट को अनाउंस किया गया, मार्केट क्रैश हुई, मिडिल क्लास की आंखों में आंसू आए और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका सेविंग्स कट गया है। एक आम सैलरीड एम्प्लॉय जो होता है उसकी सबसे बड़ी टेंशन होती है इनकम टैक्स। तो वीडियो की शुरुआत में इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो रही है न्यू रजीम ओल्ड रजीम में। तो आपको बता दूं, टैक्स को कैलकुलेट करने का पुराना एक तरीका था जिसे ओल्ड रजीम कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी डिडक्शन होती है। एटीसी आपने सुना होगा। उसके बाद एक न्यू रजीम पिछले साल लाया गया, उसमें कोई खासा डिडक्शन होती नहीं है और स्लैब्स अलग होती हैं। अब उसी न्यू रजीम को इस बार रिवाइज किया गया है। तो जब ये रजीम बात हो तो ध्यान रखिए, तीन चीजें हैं, ओल्ड रजीम है, न्यू रजीम है और रिवाइज्ड न्यू रजीम है। तो ओल्ड रजीम में तो कोई बदलाव आया नहीं, क्योंकि सरकार चाहती है कि न्यू रजीम के तहत ही आप टैक्स सबमिट करें। न्यू रजीम की स्लैब्स रिवाइज हुई हैं और ज्यादा घबराइएगा मत, एक एग्जांपल के साथ भी आगे समझाने वाला हूं। स्लैब्स की बात कर लेते हैं। पिछली बार की न्यू रजीम की स्लैब्स थी अप टू 3 लाख 0 टैक्स, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% एंड मोर देन 15 लाख 30%। रिवाइज्ड न्यू रजीम में 0 to 3 लाख nil, 3 to 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20%, above 15 लाख 30%। मेन जो बदलाव हुआ सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्लैब में हुआ। अगर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल मुद्दों में नहीं है तो शायद आपको ये लग सकता है कि अच्छा, अबव 15 लाख अगर 30% का टैक्स है तो जो 15 लाख से ज्यादा कमाता है उसे फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है, आपको पता लग जाएगा एग्जाम्पल के जरिए। मान लेते हैं मेरी सैलरी 20 लाख रुपए है। पिछली बार की न्यू रजीम और इस बार की न्यू रजीम के तहत क्या डिफरेंस रहा वो कैलकुलेट करते हैं। 20 लाख की सैलरी है, इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है टैक्स सेविंग के लिए पिछली बार 50,000 रुपए का था, इस बार 75,000 रुपए का है। तो दोनों साइड पर ये डिडक्शन हो जाएंगी। तो एक साइड पर नेट सैलरी बनती है 19,50,000, दूसरी साइड 19,25,000। जस्ट लेटिंग यू नो, ये बहुत ही ब्रॉड एग्जांपल है। इसकी ऑफ कोर्स निटी ग्रिटीज में और बहुत सारी कैलकुलेशन रिडक्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल मोटा कंपैरिजन है। अब वो पॉइंट जो लोगों को कंफ्यूजन रहती है, अच्छा 15 लाख से ऊपर वाली सैलरी तो फ्लैट टैक्स होगा, ऐसे नहीं होता। 20 लाख वाली जो सैलरी है मेरी, उसमें से 0 to 3 वाला जो पहले 3 लाख है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दोनों जगहों में नहीं लगेगा। पिछली बार 3 से 6 लाख में 5% था, इस बार 3 से 7 लाख में 5% है। तो ऐसे करते करते हम टेबल में आगे बढ़ते हैं। पिछली बार का अमाउंट हो गया 0, 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, 1,35,000। इस बार 20,000, 30,000, 45,000, 60,000, 1,27,500। पिछली बार अगर न्यू रजीम के तहत मैं 2,85,000 रुपए टैक्स पे कर रहा था, तो इस बार वो अमाउंट हो जाता है 2,82,500 रुपए, यानी मैं बचा लूंगा 2,500 रुपए पूरे साल में। मजा आया? आपने समझ भी लिया कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, डिफरेंस क्या रहा, कितनी सेविंग होगी मोटी मोटी। लेकिन दिक्कत परेशानी सिर्फ यहीं तक नहीं है कि देखिए बहुत कम सेविंग्स है या बहुत ही कम फायदा होने वाला सैलरीड एम्प्लॉइज का। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? आप जिन चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो आपकी कमाई होती है उस पर भी सरकार कहती है इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अगर पिछली बार 15% टैक्स था, वो इस बार 20% हो गया है। वही लॉन्ग टर्म पर पहले 10% था और 12.5% हो गया। शॉर्ट टर्म जैसे कि शेयर्स जो आपने विद इन अ ईयर सेल कर दिए हो, और लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉपर्टी जो आपने 10 साल से होल्ड करके रखी थी, अगर उसे आप इस बार बेचते हैं तो जो गेन आपको हुआ, जो प्रॉफिट आपको हुआ, उस पर 12.5% आपको सरकार को देना होगा। सो मिडिल क्लास को मिला क्या? इस सवाल पर वापस आते हैं और मिडिल क्लास डिसअपॉइंटेड है मल्टीपल लेवल पर। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि देखिए आपने टैक्स वाला जो रिविजन किया तो बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जहां पर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर जो कमाई हो रही है, देखिए लॉस में आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, पर जहां कमाई हो रही है वहां आप हमसे पैसा ले रहे हैं और ज्यादा। देन वी ऑल नो कि हम जो टैक्सेस पे कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए, ऐसा कहा जाता है कि लगाया जा रहा है, लेकिन वो पैसा हमारी भलाई कहां कर रहा है? हम सब देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं या दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थिति में था। एंड लास्टली मिडिल क्लास कहता है कि ठीक है यार, आप मेरा भला नहीं कर रहे, लेकिन आप जो गरीब हैं उनका भला कर दीजिए। लेकिन अगर आप देखें तो सड़कों पर या आसपास या फिर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको दिख जाएगा कि जो आपका टैक्स है वो कितना ही गरीबों को भी हेल्प कर रहा है। ऐसे में ट्विटर पर एक इमेज बहुत वायरल हुई। उसमें दिखाया गया कि देखिए आपको सैलरी मिलती है, आप 30% उस पर पहले तो टैक्स दे देते हैं मोटा मोटा, बाकी जो पैसा बचता है या तो उसे आप स्पेंड करते हैं। स्पेंड किस पर करते हैं? बेसिक चीजों पर करेंगे 12% टैक्स होगा, फैंसी चीजों पर करेंगे 18% टैक्स होगा, बहुत फैंसी यानी लग्जरी चीजों पर करेंगे तो 28%। अगर इन्वेस्ट किया और गलती से आपके पैसे बन गए तो उसमें आपको देखिए फिर से टैक्स देना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई इट सीम्ड लाइक निर्मला ताई वाज लाइक अब ना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। In the end, there's also conversation about this budget being
पॉलिटिकली मोटिवेटेड। मोदी सरकार इस बार कोलिशन की सरकार में है, गठबंधन की सरकार में है। एक तरफ आंध्र प्रदेश की पार्टी टीडीपी है जिसके ऑफकोर्स मुखिया चंद्रबाबू नायडू, दूसरी तरफ जेडीयू है जिसके मुखिया नीतीश कुमार, बिहार की पार्टी है, और इन दोनों स्टेट्स को ये बजट में काफी ज्यादा फेवर मिलता हुआ दिखा। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कई स्कीम चलाने के लिए भी आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए एलोकेट हुए। बिहार को रोड कनेक्टिविटी के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए और फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 11,500 करोड़ रुपए। वहीं बिहार में नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप करने का प्लान भी सरकार ने शेयर किया। सो ऑपोजिशन ने तो कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट था, बट इन द एंड लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हैव पॉइंटेड कि आप कॉर्पोरेट टैक्स जितना लेते हो उससे ज्यादा आप एक सैलरीड एम्प्लॉय से टैक्स ले रहे हैं। दैट इज व्हाई मिडिल क्लास बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है आफ्टर दिस बजट। इन द एंड वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं रिलेटेड टू बजट और कैसे वो आपको पिंच कर रहा है या आपके लिए एडवांटेज भी रहा, तो वो आप कॉमेंट्स में हमें बता सकते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह और खबर बाय द झुमरू की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।